बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत, इनका नाम है ठाकुर विश्वदीप सिंह। पूर्व मैं ये कहूँगा कि भाजपा से प्रत्याशी, फिरोजाबाद यूपी से है। और ज़रा ज़्यादा मालूमात के लिए हम इनसे खुद ही आपको रूबरू करा रहे हैं। बाबूजी थोड़ा सा परिचय जरूर दीजिए आप। मेरा नाम विश्वदीप सिंह है, फिरोजाबाद का निवासी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं फिरोजाबाद के प्रथम सांसद स्वर्गीय श्री ब्रजराज सिंह जी का पुत्र हूँ। उस तरीके से देखा जाए तो राजनीति मुझे विरासत में मिली है। और दूसरा, व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के कांच के व्यवसाय से, और शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। हम लोग आज के समय में संभवतः अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान, जिसमें 12 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, उनका संचालन कर रहे हैं। बाबूजी शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निचल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपके समस्त इष्ट मित्रों को, आपकी पार्टी को, सभी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस एवं महाशिवरात्रि व बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने तो शुभकामनाएं दी दी हैं, मुझे भी देना चाहिए। और हमको ये महसूस करना चाहिए कि यद्यपि अब गणतंत्र को लागू हुए देश में 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। क्योंकि यदि ये दिवस नहीं होता तो हम जनता की सरकार, जनता के लिए का जो नारा लेकर आगे बढ़े थे, वो संभवतः लागू नहीं हो पाता। श्रद्धेय गांधी जी और हमारे तमाम नेताओं ने जिस तरह की कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की, उसके बाद इस देश में ये निर्णय हुआ कि हम लोग गणतंत्र के रूप में इस देश का संचालन करेंगे। इसमें श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत महती भूमिका रही। उस पर्व को हमें बहुत गर्व के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने अनेकों कुर्बानियाँ देकर इस आज़ादी को हासिल किया। और सही बात यह है कि 75 वर्षों में हमने साबित भी किया है कि हम एक सफल गणतंत्र हैं। और हिंदुस्तान जो है आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है कि हम गण का तंत्र है, यानी जनता का तंत्र है। और जनता जिसे चाहती है उसे राजा बनाती है, और जनता जिसे चाहती है उसी के अनुसार अपने देश को चलाने का काम, उसको चलाने की जिम्मेदारी लोगों को देती है। गणतंत्र के अलावा ये पखवाड़ा बड़ा हमारे लिए धार्मिक तौर से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो यूँ कि एक ऐसा अद्भुत संयोग इस बार पड़ रहा है कि कुंभ का आयोजन हुआ है। और जैसा हमारी सरकार ने कुंभ का आयोजन किया है, वो अभूतपूर्व आयोजन हुआ है। और आगामी 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन 144 वर्षों में पड़ने वाला ऐसा शुभ मुहूर्त है, ऐसा अमृत मुहूर्त है, जिसके लिए संभवतः पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ इंतज़ार करती हैं, तब वो मुहूर्त प्राप्त होता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का वो पर्व हमारे सामने है। हम में से जो लोग भी इस स्थिति में हैं कि वे जाकर कुंभ में स्नान कर सकते हैं, वे ज़रूर कुंभ जाएं, स्वास्थ्य लाभ लें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी और योगी जी के नेतृत्व में कितना शानदार काम कर रही है। मैं जनपद वासियों को आगामी बसंत पंचमी के पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उसके बाद आने वाले महाशिवरात्रि पर्व की भी, जिस रोज़ हमारे कुंभ का समापन होगा 26 फरवरी को। और सभी से निवेदन करता हूं कि 26 फरवरी से पूर्व एक बार कुंभ में जाकर न सिर्फ धर्म लाभ करें, न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ करें, न सिर्फ जनता की भावनाओं के अनुरूप अपने को ढालने का काम करें, बल्कि ये भी देखें कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार उनके लिए कितना शानदार काम कर रही है। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि बाबूजी आपने गणतंत्र दिवस के बारे में बेहद अद्भुत जानकारी दी है। रियली आई हैव नो वर्ड एंड वोकैबुलरी फॉर यू। मैं तो परमात्मा से आपकी दीर्घ आयु की कामना करूँगा, और आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कराते रहें। जय हिंद, निचल पैरी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।